सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है और अब सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में चल रहे यूपी इन्वेस्टमेंट समिट का आज दूसरा और अंतिम दिन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज यूपी इन्वेस्टमेंट समिट के समापन समारोह में शरीक होंगे। इससे पहले बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट 2018 की शुरुआत की। समिट में 5000 से बड़े उद्योगपति समेत दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इन्वेस्टर्स समिट में पहले दिन 1045 MOU साइन हुए, तो वहीं 4,28,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद भी जताई गई। यूपी में रिलायंस ग्रुप भी 30,000 करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान किया। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी और सीएम योगी की लीडरशिप की सराहना की और पीएम मोदी के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश जल्द ही उत्तम प्रदेश बनेगा। वहीं अडानी ग्रुप भी यूपी में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वहीं महिंद्रा ग्रुप की बात की जाए तो 25,000 करोड़ और SL ग्रुप ने 18,000 करोड़ के निवेश का वादा किया। आज पीएम मोदी नागालैंड और मेघालय में चुनावी रैली करेंगे। पीएम की पहली रैली नागालैंड में तुएनसांग में होगी, जबकि दूसरी रैली मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में करेंगे। बीएसपी से बाहर किए गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। नसीमुद्दीन कभी बीएसपी में अध्यक्ष मायावती के दाहिने हाथ माने जाते थे। दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट और बदसलूकी केस में 30 हजारी कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी विधायकों के खिलाफ केस दर्ज कराने के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने प्रधानमंत्री कार्यालय में मीटिंग की और अपना पक्ष रखा और आईएएस एसोसिएशन ने राष्ट्रपति से कार्रवाई की गुहार भी लगाई। इधर मारपीट केस की रिपोर्ट उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को सौंप दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिली रिपोर्ट की जांच की जा रही है। फिल्म अभिनेता कमल हासन ने राजनीतिक बिसात पर अपनी नई पारी का आगाज किया। मदुरई में साउथ फिल्मों के स्टार कमल हासन ने मक्कल नीति मय्यम नाम से नई पार्टी बनाई। कमल हासन ने पार्टी के नाम के साथ ही नया झंडा भी जारी किया। मदुरई के कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कमल हासन की पार्टी तमिलनाडु में DMK और AIDMK का विकल्प बनेगी। उन्हें भरोसा है कि तमिलनाडु के लोग दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। शिलांग में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि वो भ्रष्टाचार के साधन है। पुणे के BMC ग्राउंड में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार का इंटरव्यू लिया। 11 सालों में ये पहला मौका रहा जब इन दोनों नेताओं ने मंच साझा किया। राज ठाकरे ने इंटरव्यू में शरद पवार से कांग्रेस से अलग होने के बारे में पूछा, तो पवार ने सोनिया गांधी के खुद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करना इसके लिए वजह बताई। पंजाब यूनिवर्सिटी के ट्रांसजेंडर छात्रों के साथ आज दिल्ली में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो डिनर करेंगे। कनाडा के पीएम को पंजाब यूनिवर्सिटी के ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज विभाग के छात्रों ने आमंत्रित किया था। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने पाकिस्तान और चीन के नापाक प्लान का खुलासा किया। बिपिन रावत ने उत्तर पूर्व में बाहर से आने वाली अवैध आबादी को पाकिस्तान और चीन की चाल बताया और इसे प्रॉक्सी एंगल भी करार दिया। वहीं डोकलाम पर आर्मी चीफ बिपिन रावत ने आश्वस्त किया कि वहां पर सब कुछ ठीक है। डोकलाम पर चिंता नहीं करने की बात कही। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के तंगधार में पाक ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। LOC के पास पाकिस्तान मिलिट्री के हेलीकॉप्टर भी देखा गया, हालांकि बाद में वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर वापस लौट गया। टेरर फंडिंग मामले में हवाला कारोबारी मोहम्मद असलम वानी की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। साथ ही कोर्ट शबीर शाह की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से प्रतिक्रिया भी मांगेगा। शबीर शाह ने अपनी दायर याचिका में दावा किया कि वानी को इस मामले में फंसाया जा रहा है। इशरत जहां एनकाउंटर केस में गुजरात के IPS अधिकारी PP पांडे को बड़ी राहत मिली। अहमदाबाद की CBI कोर्ट ने PP पांडे को इशरत जहां एनकाउंटर मामले में डिस्चार्ज कर दिया है। केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हदिया ने हलफनामा दायर करके कहा कि वो एक मुस्लिम है और आगे भी मुस्लिम ही रहना चाहती है। साथ ही अपने पति सफी जहां के साथ हमेशा रहने की मांग की। देश के नौकरी पेशा लोगों को बड़ा झटका लगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने साल 2017-18 के लिए ब्याज दर घटा दी। नई ब्याज दर 8.55 होगी, तो वहीं पिछले साल EPFO की ब्याज दर 8.65 थी।
एयर इंडिया आज से अमृतसर और बर्मिंघम के बीच उड़ान शुरू करने जा रहा है। 8 साल के गैप के बाद बोइंग 787 एयरक्राफ्ट आज उड़ान भरेगा। ये सेवा हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही मिल पाएगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में डॉक्टर की पत्नी और कुत्ते की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं डॉक्टर ने भी जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मुंबई में गोरेगांव के बाबूलाल कंपाउंड में आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा। इस दौरान आग की चपेट में आने से एक शख्स घायल हुआ, जिसे पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने में 8 दमकल की गाड़ियों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया। नवाज शरीफ और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप है। नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट के पद पर काबिज थे। भरतपुर के मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर ने सभी बैंकों के अधिकारियों को ग्राहकों के साथ संवेदनशील और पारदर्शी व्यवहार रखने के निर्देश दिए। जयपुर के रविंद्र मंच सभागार में आयोजित नृत्य समारोह का बुधवार को समापन हुआ। समापन समारोह में बेंगलुरु की वैजयंती काशी निर्देशित कुचिपुड़ी शैली पर आधारित नृत्य आकर्षण का केंद्र रही। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में इन दिनों होली की तैयारियां शुरू हो गई। 23 से 25 फरवरी तक गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव का आयोजन किया जाएगा। फागोत्सव के तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। इस दौरान ब्रज की लठमार होली भी खेली जाएगी, जो कि श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के साउथ ब्लॉक में ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2018 का आयोजन किया जा रहा है, जहां हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। क्राफ्ट मेले में विभिन्न प्रांतों से महिला स्वयं सहायता समूहों की तरफ से निर्मित हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। मेले में करीब 150 से भी अधिक स्टॉल्स पर हस्तशिल्प दस्तकार अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की चातुर्दिक आर्ट गैलरी में द IIS यूनिवर्सिटी की 18वीं एनुअल आर्ट एग्जीबिशन अभिव्यक्ति एक प्रयास का आयोजन किया। इसमें यूनिवर्सिटी के 185 स्टूडेंट की करीब 1500 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया। साथ ही आर्ट एग्जीबिशन में स्टूडेंट्स ने स्कल्पचर, क्ले आर्ट, ब्लू पॉटरी, वाटर कलर, एडवर्टाइजमेंट के साथ ही कई तरह के आर्ट वर्क को डिस्प्ले किया। स्टूडेंट्स ने विभिन्न माध्यमों से अपने मनोभावों और कल्पनाओं को कलाकृतियों में बयां करने की कोशिश की। पिंक सिटी एक बार फिर फैशन के विभिन्न रंगों से सराबोर नजर आएगी। जयपुर में 23-24 फरवरी को फैशन वीक का आयोजन होगा। इस फैशन वीक जयपुर कोट्योर शो सीजन 5 में देश भर के विभिन्न डिजाइनर अपने लेटेस्ट कलेक्शन पेश करेंगे। साथ ही फैशन वीक में देश के करीब 18 जाने माने डिजाइनर्स अपने लेटेस्ट कलेक्शन को पेश करेंगे। फैशन शो के दौरान सुपर मॉडल्स के साथ ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और टीवी कलाकार रैंप पर फैशन का जलवा बिखेरते हुए दिखाई देंगे। भरतपुर की खिलाड़ी छात्रा रीवा चतुर्वेदी ने बढ़ाया जिले का मान। छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता में रीवा चतुर्वेदी ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भरतपुर लौटने पर रीवा चतुर्वेदी का खिलाड़ियों ने स्वागत किया। IPS अधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने अपने चैम्बर में रीवा का सम्मान किया। IPS धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि महिलाएं खेलों में आगे बढ़ रही है, इससे समाज में एक नई दिशा आती है तो सरकार का महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य भी बढ़ता है। तीर्थ नगरी पुष्कर में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंश की कुल देवी माता आशापुरा के भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई। पुष्कर के चामुंडा माता रोड पर चौहान वंश का ये मंदिर तीर्थ नगरी में बनने वाला पहला मंदिर होगा। मंदिर के आधारशिला कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में चौहान वंश से जुड़े लोग मौजूद रहे। चीता महरात महासभा और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के मकसद से डीग में किसान वाणी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोला गया। इस रेडियो स्टेशन के जरिए किसानों को फसल बुआई, फसल के रखरखाव की जानकारियां दी जाएगी। किसान वाणी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की वैन को जिला कलेक्टर एनके गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसानों को रेडियो के लिए जागरूक किया जाएगा। बीकानेर में विश्व भाषा दिवस के मौके पर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गांधी पार्क में आयोजित हुए धरने में विभिन्न कलाधर्मियों ने राजस्थानी भाषा की मान्यता की वकालत की। विश्व भाषा दिवस के मौके पर मायत भाषा संघर्ष समिति के राजेंद्र जोशी ने बताया
कि विश्व भाषा दिवस के मौके पर भाषा को मान्यता न मिलना दुखदायी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय डूंगरपुर दौरे पर रहे। रतनपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गहलोत का स्वागत किया। गहलोत ने एक होटल में रुककर नेताओं से पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी ने विदेशों में जमा काला धन देश में लाने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी राज में देश में उल्टा ही हो रहा है। देश में अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा ही बदल जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के संशोधन को मंजूरी दी। ये संशोधन विधेयक लोकसभा के वर्तमान सत्र में पेश होगा। इसके तहत इन उद्योगों का क्लासिफिकेशन निवेश की जगह टर्नओवर से होगा। वहीं सरकार के इस कदम को बड़े औद्योगिक सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। इसके तहत सरकार ने तीनों श्रेणियों के उद्योगों के लिए टर्नओवर की भी 3 श्रेणियां बनाई। 5 करोड़ तक वाले माइक्रो, 5 से 75 करोड़ वाले लघु और 75 से 250 करोड़ के टर्नओवर वाले मध्यम श्रेणी में शामिल होंगे। सूबे में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। 2 महीने के भीतर स्वाइन फ्लू से करीब 88 लोगों की मौत हो चुकी है। विधायक अमृता मेघवाल भी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद में 15 विधायकों ने स्वाइन फ्लू टेस्ट करवाया। कोटा में लगातार डेंगू कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 1 सप्ताह में स्वाइन फ्लू से 4 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा। और अब रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।